हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और ये है मार्केट पाठशाला का एपिसोड 5। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स एक्चुअली में बनती कैसे है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट की नींव है टेक्निकल एनालिसिस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है एज सच फंडामेंटल्स, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो सॉरी, आगे हम ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन टेक्निकल्स मेरा बहुत स्ट्रांग है और उसी पे मैं दिन रात काम करता हूँ और उसी के थ्रू मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो भी चीज़ें हैं वो करता हूँ। तो अगर आपने हमारे इसके पहले के 4 एपिसोड्स जो है नहीं देखे हैं तो लर्न एफ्रो ट्रेडिंग पे जाइए और यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। ये इसका 5वां एपिसोड है, तो पहले आप ये चारों देख लीजिए। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो आपके लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक्स, एक्चुअली में ये कैंडल स्टिक्स होते क्या है, क्या ये किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने तरह के कैंडल्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये सारे जो है ना वो बेसिक कैंडल्स है, यानी कि इसमें ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन ऑन एन एवरेज इनको कुछ नाम दिया गया है और इस तरह के कुछ कैंडल्स है। या ध्यान रखिए कि ये कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन पैटर्न्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। हर एक कैंडल का क्या मतलब होता है, क्या साइंस होता है इसके फॉर्मेशन के पीछे, वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इन कुछ का नाम है, जैसे कि यहाँ पे बिग वाइट कैंडल, बिग ब्लैक कैंडल। आप वाइट को ग्रीन कैंडल जैसा सोचिए और ब्लैक को रेड कैंडल जैसा सोचिए, ठीक है। ये हो गया डोजी, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। उसी हिसाब से ये अगर ऊपर में रेड इस तरह से बनता है और नीचे इतना बड़ा रहता है लाइन, तो हम लोग इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। इसे ऊपर में ग्रीन रहता है और एक ऐसे लाइन रहता है तो इसको कहते हैं हम हैमर, और उल्टा होता है तो इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड ब्लैक हैमर। उसी तरह से एक स्पिनिंग टॉप होता है, शेवन हेड होता है, शेवन बॉटम होता है और मारूबोजू होता है। अभी ये सारी नाम आपको ओवरवेलमिंग लग रही होंगी अभी, और सच बताऊँ तो आपको ये सारी नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में ये चीज़ फॉर्म होता क्यों है और होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊं तो आज का जो हमारा क्लास है वो है कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो एक जो कैंडल होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक ऐसा जिसको हम कहते हैं बॉडी, राइट, और एक ऐसा जिसको हम कहते हैं विक, ठीक है। और कुछ लोग इसको शैडो भी कहते हैं, ठीक है। नाउ जब ये दोनों फॉर्म होते हैं तो कभी साथ में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, कभी कुछ इस तरह से दिखते हैं, कभी कुछ इस तरह के भी दिखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से बॉडी और विक की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग लेंथ की होती है और सबके पीछे एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ होती है। तो अगर हम देखेंगे तो सपोज़ मान लीजिए कि हम एक डेली कैंडल खोल देते हैं। अभी ये जो है ये हम लोगों को बता रहा है कि एक दिन में एक कैसा कैंडल फॉर्म होता है। तो हिसाब तौर पे हम लोग ये लास्ट जो आज का कैंडल है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल कुछ इस प्रकार से बना है, राइट, है ना, और ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको OHLC दिख रहा है। O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो और C का मतलब होता है क्लोज। अभी इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट हमारा जो है वो 9:15 से लेकर 3:30 तक होता है, लेकिन 3:15 तक आप यूजुअली में ट्रेड कर पाते हो, 3:15 तक होता है, ठीक है। तो 9:15 से 3:15 का क्या हुआ, ओपन, मार्केट खुला इतना बजे, क्लोज, मार्केट बंद हुआ इतना बजे। अभी सपोज निफ्टी, ठीक है, 17,000 पे आज खुलता है, ठीक है, और वो हाई लगाता है यानी कि ऊपर तक जाता है 17,100 और वो फिर नीचे आ जाता है
और बंद होता है और नीचे का लो लगाता है 16,800 का और बंद होता है 16,900 पे, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट खुला 17,000 पे, पूरे दिन में उसने ऊपर जाके 17,100 का हाई लगाया, नीचे जाके 16,800 का लो लगाया और फिर 16,900 पे बंद हो गया। तो क्या हुआ, ओपन 17,000 पे, क्लोज 16,900 पे, हाई 17,100 और लो जो है वो 16,800 का हुआ। हमारी जो बॉडी है वो बनती है ओपन और क्लोज से, हमारा जो वीक है वो बनता है हाई और लो से, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है और वो किस तरह से मार्केट आवर्स में आपको दिखता है। अभी अगर आप समझ लीजिए कि मार्केट आपको सिंपल मैं अगर ओपन और क्लोज बताऊं तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो ग्रीन कैंडल है, वो रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आता है, अगर ओपन इज़ ग्रेटर देन क्लोज यानी कि ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ, ठीक है, 17,000 पे खुला 16,800 पे बंद हो गया, तो क्या समझ में आएगा ये हमको, ये एक रेड कैंडल है, ये ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ। वेयर एज अगर कैंडल ओपन इज लेस देन क्लोज यानी कि अगर कैंडल कुछ इस तरह से बनता है जहाँ पे वो ये है इसका ओपन और ये है इसका क्लोज, यहाँ पर उसका 16.8 के और 17 के ही है, लेकिन ये खुलता यहाँ पर है और क्लोज होता है यहाँ पर। या और भी आपके लिए एग्जांपल तौर पे 17,000 पे खुलता है और 17,200 पे बंद होता है, तो ये आपके लिए बन गया ग्रीन कैंडल, राइट। तो आप लोगों को अब समझ में आया, जब आप शुरुआत अगर आप सिंपल से दौर पर समझे कि आप सुबह को 100 रुपये पे खुलते हो और रात को जब आप अपने दुकान को बंद करते हो तो आपका रेवेन्यू जो है या टर्नओवर जो है पूरे दिन का वो 200 रुपये का हो जा रहा है, तो 100 से बढ़ के 200 पे हुआ, राइट। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट यानी कि ग्रीन डे। और ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह को 100 रुपये के साथ खोलते हो अपना दुकान और आप रात को 80 रुपये पे बंद करते हो तो आपको क्या हुआ 20 रुपये का घाटा, तो ये आपके लिए क्या हो गया रेड डे, लॉस वाला दिन, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल बनती है। अगर ओपन से क्लोज बड़ा है यानी कि मार्केट खुल के ऊपर की तरफ जाके बंद हुआ है तो वो ग्रीन दिखेगा, और अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता है तो वो एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है। बेसिक से एकदम सिंपल, आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि वीक का कैसा काम आता है। तो जैसा कि वीक है वो हम लोगों को हाई और लो बताता है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देखोगे कि ये जो है एक ब्लैक मैं इसको दाग रख रहा हूँ और इसका अगर आप सच में यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर इसको ग्रीन करूँ या रेड करूँ, ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीक जो है उसका कोई रंग ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है होना। क्यों? क्योंकि हाई और लो कभी बदल ही नहीं सकता, ठीक है। हाई का मतलब ऑलवेज ऊंचाई होता है और लो का मतलब ऑलवेज नीचा ही होता है। तो अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि किस तरह से एक कैंडल फॉर्म हुआ होगा, मैं आप लोगों को एक ओपन हाई लो क्लोज दे देता हूँ, ठीक है। कि ओपन हुआ मार्केट 100 पे, हाई लगाया 103 का, लो लगाया है 100 और क्लोज हो गया है 102 पर, ठीक है। तो अभी ये किस तरह की कैंडल फॉर्म होगी आपको क्या लगता है? तो सपोज मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाई और लो का एक वीक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमने हाई पे लिख दिया 103, लो पे लिख दिया 100, राइट। और अभी हमारे पास है ओपन और क्लोज, ठीक है। अभी हम देखेंगे ओपन बड़ा है कि क्लोज बड़ा है। क्लोज बड़ा है तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्योंकि खुला 100 पे, बंद हुआ है 102 पे, तो ये ग्रीन कैंडल है, तो हमने ग्रीन उठा लिया। ओपन कितना पे हुआ है? 100 पे ही ओपन हुआ है। क्लोज कितना हुआ है? 102 पे हुआ है। तो लगभग आपका कुछ इस तरह का कैंडल बन गया, ठीक है, कि यहाँ पर ओपन और लो ये दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पर मार्केट या वो स्टॉक खुला और उसके बाद इस एरिया को कभी उसने देखा ही नहीं, वो सीधा ऊपर की तरफ गया और फिर 103 से नीचे आके 102 पे इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इसका
पूरा का पूरा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी उसी तरीके से अगर आपको देखना है कि ओपन को अगर हम लोग कर लेते हैं 103, हाई को लगा देते हैं 104, लो लगा देते हैं 100 का, क्लोज लगा देते हैं 100 का। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ इसीलिए कैंडल्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो और कन्फ्यूजन हो तो वो भी अभी ही हम लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ये लाइन को खींचते हैं ओपन, अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, वीक, हाई और लो, राइट। तो हम लोगों का लो कितना का है, 100 का, हाई कितना है 104 का। इससे ग्रीन कैंडल बना या रेड कैंडल बना हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या आता है, ओपन और क्लोज। अच्छा, ओपन बड़ा है या क्लोज, ओपन बड़ा है, यानी कि 103 में खुला दुकान और 100 पे बंद हो गया, यानी कि ये लॉस पे, घाटे वाला दिन था इसका। तो ये बनेगा क्या, रेड कैंडल। कैसा बनेगा वो अब हम देखेंगे, लेकिन इतना तो पक्का हो गया कि रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, 103 पे ये 103 पे खुला है और 100 पे बंद हुआ है, तो लगभग ये कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा। ठीक है, तो जैसा ये कैंडल बना था ठीक इसका उल्टा बन गया है लगभग, है ना। तो ये कुछ हो गया। अभी चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे ओपन हुआ है 106 पे, हाई लगा है 106 का, क्लोज हुआ, लो लगा है 100 का, क्लोज हुआ है 100 का। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपना हाई और लो मार्क करेंगे। तो हाई कितना का है 106, लो कितना का है 100 का। अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये ग्रीन है या रेड है। ओपन क्या है 106 और क्लोज है 100। ओपन जो है वो क्लोज से बड़ा है, यानी कि दुकान खुला और उसके बाद घाटे में गया, यानी कि लाल कैंडल बनेगा। खुला कितना पे 106 पे, बंद हुआ कितना पे 100 पे, तो ये पूरा का पूरा रेड कैंडल बन गया। और आप लोगों को सैंपल अगर याद होगा तो मारूबोजू जो है वो उसी को कहा जाता है, रेड मारूबोजू और ग्रीन मारूबोजू। ठीक है, इसका ठीक अगर उल्टा फॉर्मेशन होता तो हमको ग्रीन मारूबोजू मिलता। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने देखा। और एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कुछ कैंडल्स देखिए और उसके हिसाब से आप लोग ओपन हाई लो क्लोज देखिए, या आप एक काम करिए कोई भी एक रैंडम जगह पे इस तरह से आप लोग कर्सर रखिए और कैंडल को मत देखिए, आप बस ओपन हाई लो क्लोज को देखिए, या इस तरह से, हाँ इस तरह से आप करिए और ओपन हाई लो क्लोज को देखिए और यहाँ से आप डेटा को लिख लीजिए। और अगर हो तो कोई छोटा सा स्टॉक लीजिए, नहीं तो फिर आपको नंबर्स लिखने में परेशानी भी आ सकती है। हाँ, अब इस तरह से आप कोई भी नंबर्स जो है ओपन हाई लो क्लोज देख लीजिए, कैंडल को आप छुपा लीजिए और आप वहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज को लिख के आप खुद से एक बनाइए। अभी चलिए हम लोग जो है वो कैंडल्स को हाइड कर देते हैं। ठीक है, एकदम कंप्लीटली नीचे की तरफ हाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक जगह पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक मार्किंग कर दिया और इस दिन पे ओपन हाई लो क्लोज लिख लेते हैं। अब आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता इस दिन कैसा कैंडल हुआ था। ठीक है, तो ओपन हुआ है कितना पे, चलिए देख लेते हैं। ओपन हुआ है 2008 पे, 2025 का हाई है। ठीक है, 2000 का ओपन, 2025 का हाई, लो कितना का लगा है और क्लोज कितना का लगा है 1985 और 2017, 1985 2017। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे का नंबर है थोड़ा सा, चलिए मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा नॉर्मल ओपन हाई और लो लिखेंगे। लो लगा है हमारा 1985 का, हाई लगा है 2025 का। ठीक है, अब ओपन कितना पे हुआ है, क्लोज कितना पे हुआ है, ओपन से क्लोज बड़ा है, हाँ, यानी कि दुकान खुल के ऊपर की तरफ गया, यानी कि आज प्रॉफिटेबल डे बना है, ग्रीन कैंडल होगा पक्का। ठीक है, अभी कितना 2000 से 2017, तो लगभग समवेयर अराउंड इस एरिया पे शुरू होके इस एरिया पे ख़त्म हो गया है और ये कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया होगा, यानी कि एक ऐसा कैंडल जिसकी बॉडी अच्छी है और ऊपर और नीचे थोड़ा वीक भी है। चलिए देख लेते हैं अब वैसा है कि नहीं कुछ। ये देखिए, इसका बॉडी भी ठीक है और ऊपर की नीचे की तरफ वीक है। अभी अगर आपको एग्जैक्ट उस तरह का बनाना होगा तो थोड़ा सा नंबर्स इस तरह से आपको लिखने पड़ेंगे ताकि एग्जैक्टली आपको दिखाई दे कि हाँ कितना का गैप ऊपर और नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर चार्ट प्लॉट करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाला है चीज़। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कैंडल्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये समझ आया। ठीक है, और इनका काम कैसा होता
किस तरह से ये एक्चुअली में काम होता है वो समझ में आया। और अब हम देखेंगे कि इनके पीछे का कारण क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होती है कि ये कैंडल्स एक्चुअली में फॉर्म होते हैं, इनका कारण क्या है, क्यों इनको बनना ही है। ठीक है, तो वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक कैंडल देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कि ये जो मारुबोज़ू है इसका मतलब क्या होता है और इसके फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है। जब भी इस तरह का ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो इससे क्या पता चलता है। तो अभी आप एक चीज़ सोचो कि यहाँ पर मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ पे मार्केट हाई लगाया और यहीं पे मार्केट का लो और यहीं पे मार्केट का क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल जो होते हैं वो होते हैं बुल। ठीक है, इनको बुल कहा जाता है। ठीक है, और या फिर मतलब ये आप कह सकते हो कि इसको बुल या फिर बुलिश, आप जो भी कहना चाहो ये आप कह सकते हो। और रेड का मतलब होता है बियरिश। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी हद तक बार बार लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है या बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो ग्रीन कैंडल को कहा जाता है बुलिश, रेड को कहा जाता है बियरिश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दिन शुरुआत हुआ, बायर्स बाई करना शुरू किए, बाई करते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे सेलर्स आए होंगे दिन भर में, लेकिन उनका प्रेशर ज़्यादा नहीं था और बायर्स फिर खरीदारी करते गए और यहाँ पर बंद कर दिया उन्होंने दिन 3:30 बजे तक यहाँ पर उन्होंने खींच के लेकर गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बायर्स आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो इन दिनों पे आपको बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए। इनके बाद वाले दिन पे अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको बाइंग प्लान करना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर रेड बनता है तो हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट खुलते ही, क्योंकि यहाँ पे ही ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये हाई है और ये लो है, तो इसका मतलब ये समझ आता है कि मार्केट खुलते ही सेलर्स बहुत अग्रेसिव हो गए। ठीक है, वो नीचे की तरफ भाव लगाए जा रहे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले क्लास में सिखाया है कि भाव एक्चुअली में बढ़ता या घटता क्यों है। ठीक है, यहाँ बायर या सेलर्स ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, बट ये लोग हाईली बिड करते हैं कि भाव इसका नीचे आने वाला है। ये लोग बिड कर रहे हैं इसका भाव इसके तरफ में और इनके सामने बायर्स झुक रहे हैं। ठीक है, ये लोग बिड कर रहे हैं कि ये इसका 100 रुपये का भाव नहीं चलेगा, इसका 98 करना पड़ेगा, इसका 97 करना पड़ेगा। सब इस पर खरीदारी करने के लिए रेडी है और 101 102 पर कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो मुश्किल मतलब थक हार के जो भी बायर्स है उनको इतने में ही सेल कर देना पड़ता है। ठीक है, कि भाई कम से कम हमको पूरे दिन में कुछ तो बेचना है, कुछ तो पैसे घर लेके जाने हैं। तो बेचते और ये सेलर्स लोग यहाँ पे शॉर्ट करते इसको नीचे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बियर्स बहुत स्ट्रांग है और अभी आपको बाइंग तो कतई नहीं करना चाहिए। उल्टा आपको अगर शॉर्टिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है या आपका स्ट्रेंथ है शॉर्टिंग में, आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा कैंडल है तो उसके बारे में सीखते हैं। तो ये है, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दो तरह का है, हैमर और एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये दोनों का पीछे का साइंस लगभग सिमिलर है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ सीख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा बने या ऐसा बने, नियर अराउंड इसका मतलब सेम रहेगा। तो अभी इसका पहले वाले का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। तो यहाँ पर मार्केट, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट खुला, खुलने के बाद मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स आके तेज़ी से इसको नीचे की तरफ लेके गए। ठीक है, लेकिन यहाँ तक लाके अब वो थक गए हैं, अब वो हार मान चुके हैं, उनके पास और सेलिंग पावर नहीं है और अब बायर से एंट्री मारते हैं। उनको लगता है कि ये भाव बहुत अच्छा है, अब वो यहाँ पर तेज़ी से बाई करना शुरू करते हैं और भाव को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। वो इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि सेलर्स यहाँ से धक्का मार के लाए थे वो दिन के एंड तक यहाँ पहुँचा देते हैं बायर्स। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ खुला, यहाँ तक का लो लगा, फिर इसको धक्का मार के ऊपर लेके गए और यहाँ पर बंद हुआ, ओपन क्लोज, यही है हाई और यहाँ था लो, और ये कुछ इस तरह का बन गया जो कि हमको यहाँ दिखता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पे खुला, यहीं पे हाई और यहीं पे क्लोज और यहाँ रहा इसका लो। ठीक है, तो ये इस तरह का भी कैंडल बनता है और इस टाइम पे भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट में। और ठीक इसका अगर उल्टा बनता है, यानी कि इस तरह का रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो इसका मतलब आपको समझ में आता है कि यहाँ पर बायर्स आकर इसको ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन सेलर्स यहाँ पे खूब अग्रेसिव होकर इसको नीचे की तरफ धक्का मारते 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 यहाँ तक लेकर आए और फाइनली यहाँ पर मार्केट को बंद किया। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि सेलर्स अभी मार्केट में बहुत अग्रेसिव है और यहाँ पर अभी हमको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बनता है, यानी कि कुछ अगर इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है, अच्छा जिसका बॉडी हो, बॉडी बड़ा और अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी इस तरह का बनता हो, इस तरह का बनता हो, इस तरह का बनता हो और इन तीनों में से किसी का भी अगर हायर हाई निकलता है तो उसके बाद वाला दिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो चलिए हम वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बन के इसका हायर हाई निकला और इसके बाद देखिए कितना ऊपर गया। यहाँ पर देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल बना, इसका हायर हाई निकला, कितना ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, ऑब्वियसली इसके पीछे का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि किस तरह से इनमें ट्रेड किया जाए, लेकिन स्टिल ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल, बॉडी कितनी बढ़िया है, वीक कितना छोटा है और कितना तेज़ी से ये ऊपर की तरफ लेके गया। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग सा, और आप लोगों से मैं पूछता हूँ, सपोज मान लीजिए कि एक ऐसा कैंडल बना है, ठीक है। अभी ये दिखता तो ग्रीन है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का चलिए साइकोलॉजी जानते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन बना है तो पक्का ओपन इसका यहाँ होगा, क्लोज यहाँ होगा, तभी ये ग्रीन बना है, राइट। अभी इसका हाई यहाँ पे है और लो क्या हो गया, लो ओपन पे है, ठीक है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन का क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर मार्केट खुला, मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए और तेजी से इसको धक्का मारते हुए मारते हुए मारते हुए ऊपर लेके गए, लेकिन अब यहाँ पर बायर्स थक हार गए और यहाँ पर अब सेलर एंट्री करके इसको नीचे तेजी से धक्का मारते मारते यहाँ तक ले आए और फाइनली यहाँ बंद हुआ। तो अभी आप अगर चीज़ देखोगे तो यहाँ बंद हुआ है, तो बंद यहाँ पर हुआ है, ओपन यहाँ हुआ था, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना। लेकिन आप अगर चीज़ देखोगे कि वीक जो है वो ऊपर की तरफ बहुत बड़ा है। इस वीक का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? जिधर ये वीक है ये हम लोगों को प्रेजेंटेशन देता है कि उधर से प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि अप साइड से प्रेशर यहाँ पर बहुत तेज है, यहाँ पर डाउन साइड से प्रेशर बहुत तेज है। तो आप अगर चीज़ समझो कि अगर कोई भी एक बॉल है, अगर उस बॉल को ऊपर से प्रेशर दोगे तो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, और ठीक अगर इस बॉल को हम नीचे से प्रेशर देंगे तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे वीक है और अगर इधर आप प्रेशर दे रहे हो तो ये ऊपर जाएगा, और उसी तरीके से जब वीक ऊपर की तरफ हो, बहुत बड़ा वीक है कंपेयर टू बॉडी और ऊपर की तरफ वीक बड़ा है काफ़ी, तो इसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये दिखता तो रेड है, ग्रीन है, लेकिन काम रेड जैसा कर देता है। तो आप अगर देखोगे तो ये सब जो ग्रीन कैंडल बनते हैं इसका कोई वैसा वैल्यू नहीं रहता है, उसके बाद वो बहुत अग्रेसिवली ऊपर नहीं जाता है। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, इसका एज सच कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, ठीक है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, प्रेशर ऊपर से है, प्रेशर ऊपर से है। और जैसे ही किसी का भी लोअर ब्रेक आउट हुआ, अभी इनका लोअर नहीं ब्रेक हो रहा था, जैसे ही इनका लो ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए कितना तेज़ी से फॉल आ गया। आप लोगों को ये देख के नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़े बड़े फॉल्स है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये लगभग 39-40% का फॉल है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में ये चीज़ें काम करती है। यहाँ पर भी आप देखिए, अब ये ऐसा ग्रीन बने या ऐसा रेड बने, आपको प्रेशर दिख रहा है, ऊपर से वीक दिख रहा है, इतना बड़ा फॉर्मेशन आया है वीक का, चाहे इधर बना हो या इधर बना हो। देखिए हिसाब से दोनों चीज़ दिखता है आप लोगों को कि यहाँ पर भी एक, आप ये देखो यहाँ पर भी एक ये कैंडल है, यहाँ पर भी एक ऐसा ही कैंडल है, राइट। लेकिन आप नोटिस करो कि इसका कलर अलग है, लेकिन काम क्या किया दोनों ने, जैसे ही इन दोनों का लो ब्रेक हुआ शार्प नीचे की तरफ, यहाँ पर भी आप देखो ये तेज़ी से नीचे की तरफ, यहाँ पर भी इनका लो ब्रेक हुआ तेज़ी से नीचे की तरफ। तो हमेशा याद रखना है कि जिस तरफ वीक है उस तरफ से प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ये कैसा है, ग्रीन कैंडल है, प्रेशर किधर से, नीचे से है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने का हाई चांसेस है। और ये देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये किस तरह का कैंडल है, ग्रीन है, लेकिन प्रेशर किधर से, ऊपर से है, वीक कितना है, ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, शार्प नीचे की तरफ फॉल हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ कलर ही नहीं देखना है, बल्कि ये भी देखना है कि वीक किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आया है कि ओपन हाई लो क्लोज कैसे होता है, क्या होता है। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल बोलते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के कैंडल्स होते क्या क्या है, किस किस प्रकार के होते हैं, किसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओपन हाई लो क्लोज के थ्रू हम लोगों को पता कैसे चलता है कि कौन सा कैंडल होता है, क्या होता है। और इनके पीछे का साइकोलॉजी हमने देखा कि किस तरह से एक्चुअली वो कैंडल फॉर्म हो रहा है और किस तरह से बायर और सेलर का प्रेजेंटेशन जो आज वो पूरे दिन में कर रहे हैं, वो एक कैंडल कैसे प्रेजेंट कर पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाहे न्यूज़ आपको बताए ना बताए, ठीक है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक्स का राज पता है, अगर आपको पता है कि वो एक कैंडल फॉर्म क्यों हो रहा है, उसका मतलब क्या है, तो आप ज़रूर उससे ट्रेड बना के अच्छे खासे पैसे बना पाओगे। और आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, वीक का काम क्या है, प्रेशर क्यों होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइस ऊपर नीचे एक्चुअली में होती ही क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो पक्का नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कैंडल स्टिक्स का क्लास कैसा लगा, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, सो दैट आपको भी हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि कल ही हमने एक अच्छी सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है, जो हम अपने ट्रेडिंग में पर्सनली यूज़ भी करते हैं, वो भी मैंने अपलोड किया है। तो ज़रूर उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये पूरा सीरीज़ जो है ये प्लेलिस्ट में आता रहेगा आप लोगों को, तो आप लोग एक के बाद एक इसको देखता रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।